हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे बीपीएससी 143 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता ही होगा, जो भी किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कितना मायने रखता है आपको भी पता होगा। इसलिए ये इग्नू के एग्जाम में भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही मायने रखती है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। क्लियर? इसलिए बीपीएससी 143 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सजेशन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं आप सबों के बीच। जैसा कि आपको पता ही होगा, और भी सब्जेक्ट के इस चैनल में अवेलेबल है, आप वहां से भी कंप्लीट कर लीजिए, विजिट कीजिए और उसको सारे के सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट कीजिए। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन आपको आज पोस्ट देखने को मिलेगा, सारे के सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा। क्लियर? आज बीपीएससी 143 के लिए जानेंगे, जिसका नाम है भारत में राज्य की राजनीति। भारत में राज्य की राजनीति, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर? इससे और भी, इसके अलावा और भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पोस्ट है, आप वहाँ से चैनल में विजिट कीजिए। जैसे कि बीएजी थर्ड ईयर के हैं, तो बीएजी थर्ड ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उससे विजिट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य राजनीति के विकास का संक्षिप्त विवरण दें। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपको। जैसे कि और जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे, उसमें से हर सब्जेक्ट की कम से कम यूनिट 1 जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। यूनिट 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हर सब्जेक्ट में लगभग यूनिट 1 से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, और आपके जो सब्जेक्ट के असाइनमेंट के क्वेश्चन जितने भी हैं, उनको 100% कंप्लीट कीजिएगा। मैंने इसमें असाइनमेंट के क्वेश्चन भी डाले हैं, जो अवेलेबल था, जो पूछा गया था 2022 के जो एग्ज़ाम है, असाइनमेंट के क्वेश्चन थे, उसको मैंने डाला है। सारे के सारे क्वेश्चन डाले हैं। क्यों? क्योंकि असाइनमेंट के क्वेश्चन से आपके 2 से 3 100% श्योर रहेगा। आप ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। आपके पास सॉल्व होगा ही, उससे कंप्लीट कर लीजिएगा। आपके 100% असाइनमेंट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 1970 के दौरान राज्य राजनीति की प्रमुख विशेषताओं की पहचान कीजिए। यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत की भूमंडलीकरण और राज्य के बीच किस प्रकार के संबंध है। इसमें भूमंडलीकरण और राज्य के बीच किस प्रकार के संबंध है, इसको बताने के। देखिए, मैंने क्वेश्चन को इस तरह से एडजस्ट किया, आपको यूनिट वाइज आपको मिलेगा, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। आपको स्टडी मटेरियल यानी बुक से जो है आप ढूंढेंगे, इसका आंसर सारे के सारे एक साइड से मिलते जाएगा। जिस तरह से मैंने नंबरिंग करके लिखा है, आपको यूनिट वाइज मिलते जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आपको देखिए, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है 2 बार। मार्क्सवादी दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताओं की पहचान कीजिए। ये जून 2018 और जून 2021 में पूछा गया है। क्लियर? उसके बाद इसमें जो है ना, आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि यहाँ ए में राष्ट्र शास्त्रीय और नव मार्क्सवादी लिख दिए हैं, इसमें इस तरह से भी पूछ सकता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है, इसमें मार्क्सवादी शास्त्रीय दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता बताइए, नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण की विशेषताएं वो बताइए। ठीक है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि 18 और 21 में पूछा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों की चर्चा कीजिए। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। इससे जो है ना, केंद्र और राज्यों के बीच जितने भी संबंध होंगे, जैसे कि आपका यहाँ विधायी संबंध है, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक और वित्तीय संबंध हो गए। आपको इस तरह से भी पूछ सकता है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो विधायी संबंध की चर्चा कीजिए। फिर वही है, केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध बताएं, या केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध बताएं। इनमें तीनों में से कोई ना कोई रहेगा, आप इसको तीनों कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है ना? ये 5 और 6 जो है, आप देख लीजिएगा, इस दोनों इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों पर हाल के घटनाक्रमों की चर्चा कीजिए। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये करंट से पूछा जा रहा है, घटनाक्रम हाल वाला, रिसेंटली वाला, जो करंट टाइप का, ये जो है ना आपके असाइनमेंट क्वेश्चन में अवेलेबल है। असाइनमेंट में ये पूछा गया है। क्लियर? आपके आंसर जो है असाइनमेंट में भी मिल जाएगा, और मैं इसका आंसर भी बहुत जल्द अवेलेबल कराऊंगा यूट्यूब पे, इसका अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल में जो भी न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संविधान की रचना एवं पंचायती राज की विस्तार से चर्चा कीजिए। इसमें जो ना, भारत के संविधान की रचना एवं पंचायती राज की विस्तार से चर्चा करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रामीण शासन में ग्राम सभा का क्या महत्व है। ग्रामीण शासन में ग्राम सभा का क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर 10, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के महत्व को समझाइए। आपको इस सब के सब स्टडी मटेरियल में आंसर मिल जाएगा, और बहुत जल्द इसका आंसर अब भी अवेलेबल करा देंगे। क्लियर? और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है, राज्य स्वायत्ता का क्या अर्थ है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। राज्य स्वायत्ता का क्या अर्थ है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12, भारत में राज्य स्वायत्ता की राजनीति की प्रमुख विशेषताएं क्या है। ये जून 2018 में पूछा गया था। क्लियर?
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, संघवाद एवं उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए। इसमें संघवाद एवं उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन के बीच संबंधों का विवेचना करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य में विकास की क्या विशेषता है। राज्य में विकास की क्या विशेषता है, ये क्वेश्चन आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जैसे कि जून 2018 में पूछा गया था और असाइनमेंट के क्वेश्चन में पूछा गया था ये क्वेश्चन, राज्य में विकास की क्या विशेषता है, इसको जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विकास मॉडल को परिभाषित करें। जैसे पंजाब के बारे में पूछ देगा, केरल के बारे में, गुजरात के बारे में, तमिलनाडु के, ये आपके सिलेबस में ये स्टेट दिए हुए हैं। तो इसमें से कोई भी पूछ सकता है कि पंजाब के विकास मॉडल को परिभाषित करें, केरल के विकास मॉडल की परिभाषित करें, गुजरात के विकास मॉडल को परिभाषित करें, या तमिलनाडु विकास के मॉडल को परिभाषित करें। इस तरह से भी पूछ देखने को मिल सकता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16, पलायन क्या है, इसके पुल एवं पुश कारक क्या है। इसमें से आपको ऐसे भी पूछ सकता है वन क्वेश्चन, पलायन क्या है, इसका अर्थ बताइए, पलायन का अर्थ क्या है, इसके बारे में भी पूछ सकता है। क्लियर। इसके पुल एवं वंश कारक क्या है, इस तरह से भी पूछ सकता है, या पलायन के पुल एवं पुश कारक क्या है, यही भी पूछ सकता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, ये वैश्वीकरण और पलायन के बीच संबंधों की व्याख्या कीजिए। असाइनमेंट के क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, कांग्रेस पार्टी के पतन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं एक असाइनमेंट में भी और जून 2020 में भी पूछा गया था। क्लियर। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, इसको जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में राज्य की राजनीति को समझाने वाले विभिन्न दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए। ये देखिए इंपॉर्टेंट होगा, ये असाइनमेंट के क्वेश्चन में भी और जून 2018 और 19 3 में पूछा गया। देखिए असाइनमेंट में भी और 18 में 19 में भी पूछा है ये क्वेश्चन, भारत में राज्य की राजनीति को समझाने वाले विभिन्न दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में चुनावी राजनीति और लोकतंत्र के बीच संबंधों की परीक्षण कीजिए। ये असाइनमेंट में पूछा गया था, इसको जरूर देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय राज्यों में चुनावी राजनीति के पैटर्न को समझाइए। ये इंपॉर्टेंट रह सकता है, जैसे कि जून 2018 और 20 में पूछा गया था। हो सकता है कि 2 साल का गैप है तो 22 में पूछने की संभावना हो सकती है। क्लियर। इसलिए इसको जरूर देख लीजिएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, भारतीय राज्यों में चुनावी राजनीति के पैटर्न को समझाइए, 22 में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में महिला नेतृत्व की प्रकृति पर एक निबंध लिखिए। महिला से रिलेटेड आप समझ रहे हैं कितनी महत्व होती है महिला से, इससे महिला से रिलेटेड जो भी सवाल बने आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। भारत में महिला नेतृत्व ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, स्वतंत्रता पूर्व काल में दलित आंदोलन की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, ओबीसी कौन है तथा उनकी संरचना क्या है। ये ओबीसी रिलेटेड जो ना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ओबीसी अभी जो ना बहुत सारे चर्चा में है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, महिलाओं से संबंधित मुद्दों की पहचान कीजिए। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है महिला से रिलेटेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, निर्जातीय राजनीति से आप क्या समझते हैं। निर्जातीय राजनीति से आप क्या समझते हैं, ये जून 2019 में पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, भारत में जनजातियों के क्षेत्र फैलाव की संक्षेप में चर्चा कीजिए। ये असाइनमेंट में भी पूछा गया था, इसको जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, जनजातीय आबादियों के इलाकों की प्रमुख चुनौती क्या है। जनजातीय आबादी के इलाकों की प्रमुख चुनौती क्या क्या है, उसके बारे में चर्चा करना है। क्वेश्चन नंबर 29, मछुआरों के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं। मछुआरों के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं, इसके बारे में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, एलजीबी क्यूज की विशेषताओं की पहचान कीजिए। एलजीबी क्यूज की विशेषताओं की चर्चा कीजिए, पहचान कीजिए, ये भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में भाषाई अल्पसंख्यक राजनीति के स्वरूप और लक्ष्यों पर टिप्पणी लिखी। ये जून 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय राज्यों में दलीय व्यवस्था की विखंडन की ओर अग्रसर करने वाली घटनाओं की परिचय कीजिए, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में स्थानीय स्वशासन की संवैधानिक संरचना की चर्चा कीजिए। ये असाइनमेंट के क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय राज्यों में नेतृत्व की क्या विशेषताएं हैं। भारतीय राज्यों में नेतृत्व की क्या विशेषताएं हैं, ये असाइनमेंट के क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन, चुनावी राजनीति का अर्थ एवं क्षेत्र की चर्चा कीजिए। चुनावी राजनीति का अर्थ एवं क्षेत्र की विशेषता की चर्चा कीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर। इसको जरूर देख लीजिएगा। और तो ये रहा 25 क्वेश्चन आप सबों के लिए, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे आपको बता भी दिए कौन कौन से ईयर, कौन कौन से एग्जाम में, कौन कौन से ईयर में पूछे गए थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद कौन कौन से असाइनमेंट में भी पूछा गया था,
कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर इस सभी के सभी 35 क्वेश्चन बताएं। 35 के 35 आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी, आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। इसी में से आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। क्लियर। और कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि 35 यानी कि पूरा इतना कितना क्वेश्चन, जैसे कि गाइस आपको पता ही होगा, यदि मैंने 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करता तो 10 में फिर दिक्कत होता है ना, उसमें 10 में मान के चलो कोई ना आए, ऐसे भी दिक्कत है ना आपको। इसलिए 35 क्वेश्चन बड़ी बात नहीं है। 100 में 35 क्वेश्चन, कम से कम 35 क्वेश्चन नहीं पढ़ते तो क्या पढ़ रहे हो, इसलिए ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है। 35 क्वेश्चन में बहुत कम है। इस सारे के सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लीजिएगा। क्लियर। तो आज 35 क्वेश्चन रहा बीपीएससी 143 के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। आप इस सभी के क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। और उसके बाद जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से आपके और भी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अब चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कौन सब्जेक्ट के चाहिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उसको भी पता चले कि यहाँ आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अवेलेबल मिलता है। ये सभी सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर। चलिए ये रहा आज के सेशन। चलिए वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, कमेंट में जो भी डाउट हो, जो भी सब्जेक्ट कोड हो आप ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।